दोस्तों, द टीचिंग फैक्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं माई KVS इंटरव्यू डे 1 टारगेट। इसमें हम अपने 10 दिन के अंतर्गत इंटरव्यू की जो टारगेट है इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इसको 2 पार्ट्स में लेके चलेंगे, इंट्रोडक्शन एंड डेमो, क्योंकि 60 मार्क्स का इंटरव्यू है, 30 मार्क्स का इंटरव्यू, 30 मार्क्स का डेमो। तो हम सबसे पहले इंटरव्यू पर बात करेंगे। तो हम रोज़ एक एक पॉइंट उठाते रहेंगे और उसको पूरा करते चलेंगे। चलो, उससे पहले आप ये देख लीजिए। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये क्या हो रहा था? ये आज है 1 अप्रैल 2023 और हमारे गांव में खुद रही है सड़कें खुद रही हैं, ताकि यहाँ पर एक नल के लिए हर घर जल एक मिशन केंद्र सरकार ने चलाया है, नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, ताकि हर घर को जल उपलब्ध करा सकें। और ये स्कीम इन्होंने 15 अगस्त 2019 को लागू शुरुआत किया था, ताकि हर घर में जल पहुंचाया जा सके। ये जल जो यहाँ पे जल पहुंचाने का पूरा जो कार्य का जिम्मेदारी है वो जल शक्ति मंत्रालय और स्वच्छ जल एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय है। 2 मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय। इन 2 मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य सौंपा गया है। और 18 अगस्त सन 2022 को, इस बात का ध्यान रखेंगे, 18 अगस्त सन 2022 को गोवा और दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव एक ही हो गया। 18 अगस्त 2022 को ये पहले स्टेट हैं जिन्होंने अपना हर घर जल का मिशन को पूर्ण कर लिया है, हर घर जल मिशन को पूर्ण कर लिया है। और ये ऐसा करने वाले सबसे पहला राज्य गोवा है और केंद्र शासित प्रदेश में दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन व दीव है। केंद्र शासित प्रदेशों में ये हैं। और सन 2024 तक इलेक्शन आने वाला है ना, 24 में, सन 2024 से पहले हर घर जल पहुंच जाएगा। ये हमारा केंद्र सरकार का लक्ष्य है। तो इसीलिए हमने ये बात की है कि हमारे यहाँ पे हर घर जल के लिए ये जो है खुदाई चल रही है सड़कों की। यहाँ पर एक जल का पूरा नेटवर्क बिछाया जा रहा है, पूरा पाइपलाइन बिछाई जा रही है और वहाँ से हर घर को जल के लिए कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने KVS के इंटरव्यू पर आते हैं। तो KVS के इंटरव्यू में आज हम बात करेंगे डेमो टीचिंग की। ठीक है, तो डेमो टीचिंग में हम क्या बात करेंगे, डेमो टीचिंग से पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, है ना। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, आज हम एक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि आज के बाद हम इंट्रोडक्शन पे काम नहीं करेंगे। आज हम अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे। तो इंट्रोडक्शन करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। इंट्रोडक्शन में हमें अपनी क्या क्या बातें बोलनी हैं हम आपको बताते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में क्या बातें बोलनी है। ठीक है, तो पहली बात है हम यहाँ पर अपना नाम बोलेंगे। सेकंड पॉइंट पर इंटरव्यू में अपने नाम बोलेंगे कि माय नेम इज़ दिस। ओके, फिर हम उसके बाद नाम के बाद हम अपना सिटी बोलेंगे, जिस सिटी से हम बिलोंग करते हैं, या विलेज बोलेंगे। सिटी हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि विलेज को तो जनरली लोग नहीं जानते, तो हम अपने सिटी को ही बोलेंगे क्योंकि विलेज छोटा होता है, सिटी उसकी तुलना में एज कम्पेयर टू थोड़ी बड़ी होती है। थर्ड नंबर पे हम क्या बोलेंगे अपने एड्रेस में, हम अपनी क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल और इंटर की ग्रेजुएशन नहीं, वो हाई स्कूल और इंटर के बारे में नहीं बोलेंगे, ग्रेजुएशन के बारे में बोलेंगे। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट में कि हमने ग्रेजुएशन यहाँ से किया और इस यूनिवर्सिटी का नाम और हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने इसमें इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हमने फोर्थ पॉइंट पे हमने DLED जहाँ से किया है उसके बारे में, DLED के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और जो फिफ्थ पॉइंट है, हमने जो CTET क्वालिफाई किया है, जैसे मैंने 2 टाइम्स क्वालिफाई किया है, तो CTET के बारे में हम अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो 6 पॉइंट है CTET के बारे में, जैसे मैंने CCC किया है, तो CCC आपने किस सन में किया है, क्यों किया है ना। और वो आपसे पूछेंगे कि CCC आपने किस संस्था से किया है। NIELIT कहते हैं, NIELIT। NIELIT संस्था जो होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। तो यहाँ से हमने CCC कोर्स किया है। इसकी फुल फॉर्म है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट हो गए। अब 7वें जैसे इसमें बोल सकते हैं, सर आई हैव CCC सर्टिफिकेट आल्सो। ठीक है, ये हो गया। 7वें नंबर पे हम अपनी जो हॉबी के बारे में बताएंगे कि सर आई लाइक टू डू दीज एंड दीज, जो भी आपकी हॉबी हो, हॉबी के बारे में बताएंगे। और जो 8th नंबर पर है, हम अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताएंगे।
हम अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे। हम अपनी वीकनेस का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करेंगे, वीकनेस के बारे में बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं करेंगे जब तक उन हमसे कहा ना जाए, ठीक है। तो ये सब हमारे पॉइंट थे जो हमें अपने इंटरव्यू पैनल में अपने इंटरव्यूअर के सामने कहने हैं कि सर। तो आज के लिए मैं केवल आज इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करूँगा, जो भी मेरे सोर्सेज हैं यहाँ तक आज तक मैंने पढ़ाई की है, तो उन सब सोर्सेज का यूज़ करके मैं अपने इंट्रोडक्शन को तैयार करूँगा। और आज के बाद मैं इंट्रोडक्शन को कभी पढ़ूंगा नहीं, सीधा बोलूँगा ही, प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है। तो आज मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो चलिए, आज है 1 अप्रैल, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देते हैं कि 1 अप्रैल के दिन जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए कि क्या क्या हुआ था इतिहास के पन्नों में। तो सन 1621 को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का जन्म हुआ था, पहली बार सिखों के लिए। ये हम पूरे देश का गौरव है। गुरु तेग बहादुर बहुत सामान्य व्यक्ति थे, इसलिए गुरु तेग बहादुर का 1621 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद 1912 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला बहुत, रिजर्व बैंक की स्थापना, है ना। और एक ये क्वेश्चन बहुत आता है जीके में, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। उससे पहले कोलकाता थी, 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। और बिहार राज्य उड़ीसा से अलग हो गया था 1936 को। मगध जो एरिया था, पहले बिहार और उड़ीसा एक ही हुआ करता था, और इसको संयुक्त नाम से मगध बुलाया करते थे। मगध जहाँ के अशोका थे, उसको यही रीजन था वो बिहार और उड़ीसा का, है ना। और जो हमारे 13वें राष्ट्रपति थे, हामिद अंसारी जी उपराष्ट्रपति थे 13वें, उनका जन्म 1937 को हुआ था, इसी दिन हुआ था। और 1969 को, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1969 को भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन अप्सरा महाराष्ट्र के तारापुर में शुरू हुआ था। और 1969 को एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, आपको याद हो? बताइए। यस, क्या बात थी? इसरो की स्थापना हुई थी। जिन्होंने इसरो कौन है? जिसके अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन NEP 2020 तैयार की हैं, इसरो से ही संबंधित थे, ठीक है। ओके, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में है, बहुत अच्छे। और यहाँ से इसरो के साथ ही मैं आपको बता दूँ, DRDO की बहुत बात हो रही है। तो DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है ना, न्यू दिल्ली में है। और इसके साथ एक जुड़ा हुआ एक नाम हो रहा है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और बार्क की जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। और उसके बाद है सन 2001 में नीदरलैंड में समलैंगिक विवाह कानून बनाया गया था, ठीक है, तो पास किया गया था। वहीं से शुरू हुई थी ऐसी फालतू चीज़ों की शुरुआत। तो चलिए, समलैंगिक विवाह कानून हुआ गया था। तो हम बात करते हैं कि हमने अपना ब्लॉग का, ये ब्लॉग है जो हमारा KVS इंटरव्यू का, हमारा फर्स्ट डे हमने इंटरव्यू को, अपने इंटरव्यू के पहले पॉइंट पे हमारे इंट्रोडक्शन को हमने इसके लिए इंट्रोडक्शन के लिए तैयार दिया गया है। और हम आज के बाद इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे नहीं, हमेशा उसकी प्रैक्टिस ही करेंगे, सीधा बोल कर ही, ठीक है। तो इसके बाद हम डेली के डेली अपने ब्लॉग लाते रहेंगे। और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ना, सब्सक्रिप्शन बढ़ा दीजिए इसका, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। मैं आपको लिए अगली वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा। धन्यवाद।